चलिए देखिए, एक्सरसाइज 1D आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 6 RS अग्रवाल बुक का नंबर सिस्टम का 1D एक्सरसाइज। इसमें एक्चुअली आपको राउंड ऑफ करना है। जो भी आपको एक प्लेस वैल्यू दिया हुआ होगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, तो राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10 होगा, फिर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 होगा, फिर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 होगा, फिर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 होगा। हाँ, ऐसे स्लोली जो है प्लेस जो होता है, प्लेस होल्डर जो है, उसका आपको नाम दे दिया जाएगा। उस प्लेस होल्डर को आपको या प्लेस वैल्यू को आपको राउंड ऑफ करना होगा। तो जब भी आपको बोला जाए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करें, तो जब भी आपको बोला जाए कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 के जो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड मतलब कि नियरेस्ट 10, यहाँ पे 10th प्लेस पे 3 है, इसके राइट हैंड साइड पे जो प्लेस वैल्यू है वो है 1s। यानी कि जब आपको बोला जाए कि नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ कीजिए, तो आपको देखना है 1s वैल्यू को। 1s प्लेस पे जो प्लेस होल्डर है वो डिटरमाइन करेगा कि कैसे राउंड ऑफ होगा। कैसे होगा तो देखिए, 1s प्लेस पे अगर 1 से लेके 4 डिजिट, ध्यान से सुनिएगा, 1 से 4 डिजिट, 1 से 4 का मतलब है 1 और 4 के बीच में, और 1 और 4 इंक्लूडिंग, यानी 1 2 3 4। इसमें से अगर कोई 4 में से कोई एक डिजिट अगर 1s प्लेस पे रहता है, तो 10th प्लेस का जो डिजिट है वो एज इट इज रहेगा, और 1s प्लेस का डिजिट 0 हो जाएगा। और अगर 5 से लेके 9 तक रहता है, यानी 5 6 7 8 9, तो 10th प्लेस के जो डिजिट है उसमें एक ऐड करके लिख देंगे, और 1s प्लेस का डिजिट तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमको 1s प्लेस पे देखना है, तो 1s प्लेस पे 6 है, 1s प्लेस पे 6 है। अभी हमने क्या समझा था कि अगर 1s प्लेस पे 5 6 7 8 9 इनमें से कोई डिजिट है, तो 10th प्लेस पे एक ऐड करके लिखेंगे, और 1s प्लेस पे 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 4 0 इसका राउंड ऑफ हुआ। नेक्स्ट बी नंबर में है 173, 1s प्लेस पे 3 है, 1s प्लेस पे 3 है, इसका मतलब कि 170, क्योंकि 1 से 4 के बीच में है, इसीलिए 10th प्लेस पे कोई चेंज नहीं आएगा, और 1s प्लेस पे 0 आएगा। अब आपको एक डाउट आ सकता है कि सर फिर 100 प्लेस का क्या, 100 प्लेस के बारे में आपको नहीं तो बोला नहीं, फिर नेक्स्ट पे आपका डाउट आएगा कि 1000 प्लेस का क्या। तो आपको जिस प्लेस के बारे में बोला गया है राउंड ऑफ करने, उस प्लेस से आप अपना मतलब रखिए। आपको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे यहाँ 1 को एज इट इज लिखेंगे, सी नंबर में 3 8 को एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको 1000 को राउंड ऑफ करने नहीं बोला है, हमको 100 को राउंड ऑफ करने नहीं बोला है, हमको किस प्लेस को राउंड ऑफ करने बोला है, तो 10th प्लेस को। इसका आंसर कितना होगा, देखो 9 है, तो यहाँ पे एक ऐड कर देंगे, 3 8 एज इट इज लिखेंगे, 6 में एक ऐड किए तो 7, और 1s प्लेस 0 हो गया। यहाँ 8 है, तो यहाँ पे 163 एज इट इज लिखेंगे, 7 में एक ऐड किए तो 8, यहाँ 0। ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्या बोलता है, सेकेंड नंबर बोलता है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। जब 100 बोला है तो आपको उसके राइट हैंड साइड वाला डिजिट को देखना है, यानी 10th प्लेस को देखेंगे। रूल वही है कि 1 से लेके 4 है, तो 100 के प्लेस पे जो डिजिट है उसमें एक ऐड करके, यहाँ देखो ध्यान देना, 10th और 1s को 0 कर देना है। और अगर 1 से 4 है तो 100 प्लेस को एज इट इज रखना है, और 10th और 1s को 0 कर देना है। और अगर 5 6 7 8 9 में इनमें से कोई डिजिट 10th प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देना है, और 10th और 1s को 0 कर देना है। चलो देखो यहाँ पे, यहाँ 10th प्लेस पे 1 है, तो 8 को 8 ही रखेंगे, और 10th और 1s को 0 कर दिए। यहाँ पे 10th प्लेस पे 5 है, तो 100 प्लेस को, यहाँ पे देखो 1000 प्लेस को कुछ नहीं किए, 100 प्लेस में एक ऐड किए और बाकी 0 कर दिए।
यहाँ पे टेंस प्लेस पे 2 है तो 4 3 को कुछ नहीं करेंगे और 1 को भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि टेंस प्लेस पे 2 है, और बाकी टेंस और वंस को 0 कर दिए। यहाँ टेंस प्लेस पे 6 है बेटा, तो 9 8 को कुछ नहीं करेंगे और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और बाकी टेंस और वंस को 0 कर देंगे। थर्ड नंबर में बोला है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 जब आपको बोलेगा तो उसके जस्ट राइट में कौन सा प्लेस वैल्यू होता है बेटा, उसके राइट में होता है 100। तो हमको अब 100 प्लेस को देखना है। अब अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है, जो ए नंबर का क्वेश्चन है 3 का जो ए क्वेश्चन है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको कंफ्यूज कर देता है, कर सकता है। यहाँ पे बोला है आपको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 और क्वेश्चन है 793। अब बताइए इसमें क्या करें। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 793। सर 1000 प्लेस तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है, 1000 प्लेस है। कैसे है आपको पता है, अगर हम कोई नंबर बोलें जैसे 3, तो 3 में वंस प्लेस पे 3 है, टेंस प्लेस पे क्या है। सर क्या बात कर रहे हैं, टेंस प्लेस तो है ही नहीं। टेंस प्लेस है बेटा, 100 प्लेस भी है, 1000 भी है, लेकिन टेंस पे 0 है, 100 पे 0 है, 1000 पे 0 है, 10,000 पे 0 है, लाख पे 0 है। वैसे ही यहाँ पे वंस टेंस 100 तक तो दिख रहा है, लेकिन ये 1000 प्लेस पे क्या बैठा है, 0 बैठा है। अब अगर हमको 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो हम 100 प्लेस को देखते हैं, क्योंकि 1000 प्लेस के राइट में कौन सा आता है, 100 प्लेस। 100 प्लेस पे 7 है, वही रूल है, 1 से 4 अगर है तो 1000 प्लेस को एज इट इज रखना है और यहाँ पे क्या करना है, 100 10 और वंस को 0 कर देना है। और अगर 5 6 7 8 9 है तो 1000 प्लेस में जो डिजिट है उस पर 1 ऐड कर देना है और 100 10 और वंस को 0 कर देना है। तो यहाँ पे 100 प्लेस पे 7 है तो 1000 में एक ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 बोल, अभी आपको बताया मैंने 1000 पे क्या है, 0, कुछ नहीं है तो 0 है। 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1, और बाकी को 0 कर दिए। 100 10 1000 अभी बताया ना। यहाँ देखो 100 प्लेस पे क्या है, 8, तो 4 में एक ऐड किए, बाकी को 0 करिए। यहाँ पे देखो 100 प्लेस पे 7 है, ये 10,000 प्लेस को कुछ नहीं करेंगे, 1000 प्लेस में एक ऐड करेंगे और बाकी को 100 10 और 1 को 0 कर दिए। यहाँ पे देखो 100 प्लेस पे 3 है तो 1000 प्लेस पे क्या करेंगे, 10,000 को कुछ नहीं करेंगे और 1000 को भी कुछ नहीं करेंगे और 100 10 और 1 को 0 0 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000 10,000 को हमको जब राउंड ऑफ करना है तो हम किस वैल्यू को देखेंगे, किस प्लेस वैल्यू को देखेंगे, 1000 को देखेंगे। रूल वही है, अगर 1000 प्लेस पे 1 से 4 डिजिट है तो जो 10,000 प्लेस है उसके डिजिट को अनचेंज किए बिना लिख देंगे और 1000 100 10 और 1 प्लेस को 0 कर देंगे। और अगर 1000 प्लेस पे 5 6 7 8 9 इनमें से कोई डिजिट है तो 10,000 प्लेस को पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे और 1000 100 10 और 1 प्लेस को 0 कर देंगे। चलो देखो यहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या है बेटा, 7, तो 10,000 प्लेस पे एक ऐड किए और बाकी को 0 कर दिए। 1000 100 1 10 और 1 को 0 कर दिए। यहाँ देखो 1000 प्लेस पे क्या है, 6, तो यहाँ पे एक ऐड किए, बाकी को 0 किए। यहाँ 1000 प्लेस पे है 4, तो 3 एज इट इज और बाकी 0। यहाँ 1000 प्लेस पे है 2, तो 2 7, 2 को कुछ नहीं करेंगे, 7 को भी कुछ नहीं करेंगे और बाकी एज इट इज। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन 15 से लेकर क्वेश्चन 13 तक, वो सेम इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। बोल रहा है कि हर सम को आप एस्टिमेट कीजिए टू द नियरेस्ट 10। सर अब ये ऐसे कैसे करें, जब हमको एक नंबर के बारे में बोला था तो तब तो चलो ठीक है, अब इसमें कैसे करें। इसमें करने का आपका 2 मेथड है। एक मेथड क्या है कि आप सम करने से पहले राउंड ऑफ कर लो, और दूसरा मेथड क्या है, सम करने के बाद राउंड ऑफ करो। देखो मेथड 1 बोलता है सम से पहले। सम से पहले कैसे,
57 को अगर राउंड ऑफ किए 10 के लिए तो कितना आया? देखो वंस प्लेस को देखेंगे, वंस प्लेस पे 7 है तो 60 आएगा। 34 को अगर राउंड किए 10th प्लेस के लिए तो कितना आएगा? 4 है तो 30 आएगा। पहले कर लिए, अब इसको जोड़ देंगे तो 90 आ गया। ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 में क्या किए, पहले इसको जोड़ ही दिए। 57 प्लस 34 कितना होगा? 7 4 11, 1 कैरी 91। अब 91 को राउंड ऑफ करो 10th के लिए तो वंस प्लेस पे 1 है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे और वंस प्लेस को 0 रखेंगे। देखो बोथ आंसर सेम आया, यहाँ से भी आंसर 90 आता है और यहाँ से भी आंसर 90 आता है। जो मेथड आपको लगता है अच्छा वो आप यूज कर सकते हो। मैं जो है ये मेथड यूज करूँगा, ठीक है, मेथड 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब कि बी नंबर 6 नंबर में बोला है 43 प्लस 78। तो ये पहले लिखते हैं 43 will rounded off to nearest 10 is equal to वंस प्लेस पे 3 है, 10th प्लेस पे 4 एज इट इज रहेगा और वंस प्लेस 0 हो जाएगा। उसके बाद है 78 will be rounded off to nearest 10। वंस प्लेस पे 8 है तो 10th प्लेस पे एक ऐड करेंगे और वंस प्लेस को 0 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 120 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है 14 प्लस 69। क्या बोलता है? 14 प्लस 69। देखो 14 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू क्या होगा? देखो वंस प्लेस पे 4 है तो क्या होगा? 10। 69 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 कितना होगा? देखो वंस प्लेस पे 9 है तो एक ऐड करेंगे 10th प्लेस पे तो 70, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 80। चलो देखो 8 नंबर क्वेश्चन बोला है 86 प्लस 19। क्या बोला है? 86 प्लस 19। 86 को अगर राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 के लिए ऑफ टू नियरेस्ट 10। वंस प्लेस पे क्या है बेटा? 6, तो 10th प्लेस पे एक ऐड करेंगे और वंस प्लेस को 0 करेंगे। 19 को अगर राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 के लिए राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 के लिए तो वंस प्लेस पे क्या है? 9 है तो 10th प्लेस पे एक ऐड करेंगे और वंस प्लेस को 0 करेंगे, दोनों को ऐड किए तो 110 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो 9th नंबर क्या बोलता है। 9th नंबर बोलता है 95 प्लस 58। 95 प्लस 58 तो 95 को अगर राउंड ऑफ करेंगे बेटा 95 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10। क्या होगा? यहाँ पे 10th प्लेस पे एक ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 100। तो 58 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो ये कितना हो गया बेटा? 60। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 160। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर देखो। 10th नंबर में बोलता है 77 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10। अगर 10 को करेंगे तो कितना होगा? 80। उसके बाद 63 विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10, तो ये हो जाएगा 60।
दोनों को ऐड किए तो हो गया 140 आंसर। ठीक है।